नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में एक सबसे चर्चित नाम शामिल किया गया है। उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में आई थी और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब वो काफ़ी चर्चा में रही थी और वो हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर के सांसद हैं, उनके साथ 36 का आंकड़ा उनका ज़्यादा रहता है और चर्चा में वो ज़्यादा बने रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योति मिर्धा की। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तवज्जो दी है, उनको नवाजा गया है। जब से ज्योति मिर्धा 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी तब से उनको खैर बीजेपी ने 2023 में विधानसभा का टिकट दिया था, लेकिन वो अपने चाचा से हार गई थी विधानसभा का चुनाव। उसके बाद उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट दिया बीजेपी ने, लेकिन वो सांसद हनुमान बेनीवाल से चुनाव हार गई। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या भाई दो हार के बाद ज्योति मिर्धा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस से आए जो नेता हैं, कई सारे नेता हैं, क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। काफ़ी दिनों तक चर्चा रही और आखिरकार उस चर्चा को सफल बना दिया गया और बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उपाध्यक्ष के पद से नवाज दिया है। अब उनके उपाध्यक्ष पद पर नवाजे जाने के बाद चर्चा एक बार फिर और कई नेताओं को लेकर है कि भाई उनको क्या क्या जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं जो कांग्रेस से आए हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा के इस उपाध्यक्ष पद से नवाजे जाने के पीछे वजह बताई जा रही है ख्यूसर उपचुनाव जो हुआ था 2024 में, जब हनुमान बेनीवाल ख्यूसर की विधायकी से इस्तीफ़ा देकर सांसदी लड़े थे और जीत गए थे। और उसके बाद जब उपचुनाव हुआ था और उन्होंने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ज्योति मिर्धा का संघर्ष और रेवंत राम डांगा जो कि कभी हनुमान बेनीवाल के साथी हुआ करते थे, उनके सहयोगी हुआ करते थे, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा और उनकी मेहनत और उनका संघर्ष दोनों ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हरवा दिया। तो इस तरीके से जो प्रदेश में हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे का दावा कर रहे थे, उनको जो है विधानसभा की एक भी सीट उनके पास नहीं रह गई उनकी पत्नी के हारते ही। तो कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से ख्यूसर में झंडा लहराया ज्योति मिर्धा के संघर्ष ने, क्योंकि वो लगातार वहाँ पे उनकी सक्रियता देखी गई। उपचुनाव के दौरान उन्होंने जोरदार तरीके से भाषण भी दिए और मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो हनुमान बेनीवाल के जबड़े से वो जो है जीत जो है वो उन्होंने बीजेपी के खाते में डाल दी। और वो भी बीजेपी के किसी बड़े नेता या फिर वो नहीं बल्कि आरएलपी के ही एक नेता को न केवल पार्टी में शामिल किया गया बल्कि उनको टिकट भी दिया गया और जीत भी दर्ज की गई। तो आपका क्या कहना है कि भाई ज्योति मिर्धा को किस लिए उपाध्यक्ष का पद दिया गया और अब आने वाले समय में क्या वो हनुमान बेनीवाल को किस लिहाज से टक्कर दे सकती हैं? क्या कुछ उनका आगे भविष्य होने वाला है बीजेपी में? क्योंकि चर्चा वापसी की भी लग रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने क्योंकि उनको इतने बड़े पद से नवाजा है, तो इसके बाद उनका आगे का राजनीतिक सफ़र क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।